आज के मॉडर्न एरा में सब कुछ इतना फास्ट हो गया है कि हमें टाइम की कमी महसूस होने लगी है। 24 घंटे यानी एक दिन कितनी जल्दी निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आज हम टाइम के बारे में ऐसे 10 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो हमें टाइम का बेस्ट यूज करना सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कीप आवर टाइम लॉग बुक। समय की लॉग बुक रखें। राइटर कहते हैं जैसे हम लोग पैसों का बजट बनाते हैं ठीक हमें वैसे ही टाइम का भी बजट बनाना चाहिए। पैसों की बजट से हमें ये पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक वैसे ही समय का बजट बनाने से हमें समय के बारे में पता चलेगा कि हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है। एक डायरी ले और उसमें एक वीक का सारा टाइम नोट करके रखें कि आपने कौन सा काम किया और उसमें कितना टाइम लगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा टाइम सही जगह पर लग रहा है या नहीं। अब ये काम आपको बहुत बड़ा लग सकता है क्योंकि हमें आलस बहुत होता है। राइटर कहते हैं खुद को डिसिप्लिन रखिए और समझिए कि इससे आप अपने टाइम के बारे में जान पाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपका टाइम सही जगह लग रहा है या नहीं। तो चलते हैं आगे। नंबर 2 है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठें। ऑथर कहते हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि सुबह देर से उठने से आपके पास दूसरों के कामों के लिए तो टाइम होगा लेकिन खुद के कामों के लिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें रात का टाइम अच्छा लगता है काम करने के लिए, वो रात को देर तक काम करते हैं। रात को कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है, लेकिन ये लॉजिक गलत है। बात यह है कि सुबह के टाइम हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही एकदम फ्रेश होते हैं। रात में एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लेवल कम होता है इसलिए हमारा माइंड रात को काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए अगर हमें अपना टाइम सही से मैनेज करना है तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। सबसे जरूरी काम सबसे पहले। अक्सर हम सब क्या करते हैं, जो भी काम हमारे सामने आता है हम उसे ही पूरा करने में लग जाते हैं। हमारे ज्यादातर काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम बेकार के कामों में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो काम ज्यादा जरूरी है उसे ही पहले करें। राइटर कहते हैं आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सक्सेस हमेशा सही कामों को करने से मिलती है, इसलिए अपनी प्रायोरिटी क्लियर करिए और किसी भी कामों में अपना टाइम बर्बाद मत करिए। हमें अपने इम्पोर्टेंट कामों का पता लगाना होगा जिससे हम उसके अकॉर्डिंग अपने दिन को डिसाइड कर पाएंगे और अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा पाएंगे। नंबर 4 है वर्क इन योर प्राइम टाइम। प्राइम टाइम क्या होता है? हम सबके पास टोटल 24 आवर्स होते हैं। इन्हीं 24 घंटों में कोई टाइम ऐसा होता है जिसमें हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है। उस टाइम हम बाकी टाइम के कंपैरिजन से ज्यादा काम कर पाते हैं। लेकिन याद रहे हम सबका प्राइम टाइम अलग हो सकता है। किसी का सुबह प्राइम टाइम हो सकता है तो किसी का रात को, लेकिन ज्यादातर लोगों का प्राइम टाइम सुबह का होता है। इस टाइम वो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। आपका प्राइम टाइम कोई भी हो, सुबह, रात या दोपहर, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका प्राइम टाइम कौन सा है और इस टाइम में ही आपको अपने जरूरी कामों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 5 है कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। हमें ऑर्गेनाइज्ड रहने की भी जरूरत है क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो ये भी हमारा काफी टाइम बर्बाद करता है। एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ाई की और बुक्स को इधर उधर रखकर चले गए। अब जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो पहले तो आपको वो बुक्स ढूंढनी पड़ेंगी, उसमें आपका काफ़ी टाइम निकल जाएगा और हो सकता है उतने टाइम में आपका पढ़ने का मन ही बदल जाए। इसलिए हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी चाहिए जिससे हम अपना टाइम बचा सकें। ऑर्गेनाइज ना रहने की एक और स्टेट है बेकार की बातें। जैसे किसी का फ़ोन आया और आपने उठाया और लग गए आप अपना टाइम बर्बाद करने। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइम वेस्ट करने का। तो इससे भी आपको बचना चाहिए जिससे आप अपना टाइम सही से मैनेज कर सकें। नंबर 6 है गेट इनटू एक्शन। काम में जुट जाएं। हो सकता है आपने बहुत अच्छे तरीके ढूंढ लिए हो सक्सेसफुल होने के, लेकिन फिर भी हम फेल हो सकते हैं अगर हम एक्शन लेना स्टार्ट ना करें तो हमारी सक्सेस केवल इमेजिनेशन ही बनकर रह जाएगी। हम सब जानते हैं कि बिना किसी मेहनत के हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन फिर भी हम आलस करते हैं, अपने कामों को टालते हैं, समय ना होने का बहाना बनाते हैं। काम को ना करने का रीज़न है कि हम नेचर से ही आलसी होते हैं। हमें एंटरटेनमेंट अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो आसान होता है, मेहनत करना मुश्किल। लेकिन हमें सोचने की जगह एक्शन लेना स्टार्ट करना चाहिए। एक्शन से ही हमें रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ सोचते रहने से हम लोग अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। नंबर 7 है सेट डेडलाइन। अगर लास्ट मिनट की डेडलाइन ना होती तो शायद बहुत सारी चीज़ें कभी ख़त्म ही ना हो पाती। डेडलाइन का मतलब होता है आखिरी समय। अगर ज़रूरी कामों की कोई डेडलाइन ना हो तो उसे ख़त्म करना तो बहुत दूर, शायद हम लोग उसे शुरू ही ना करें। जैसे स्कूल में अगर प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट ना हो तो शायद हम उसे बनाना ही ना शुरू करें।
इसलिए हमें अपने कामों की डेडलाइन सेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत बन जाएगी। डेडलाइन सेट करने से हमें हमारा टास्क क्लियर हो जाएगा कि हमें इस टाइम तक अपना सारा काम कंप्लीट करना है। इससे हम डिसिप्लिन से और स्पीड से अपने काम पर फोकस करने लगेंगे। कुछ लोग डेडलाइन सेट करने को गलत कहेंगे, क्योंकि इससे काम उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, काम करने का समय कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डेडलाइन पास आने पर काम स्टार्ट करते हैं तो ये आपका काम बेकार करेगा, नहीं तो ये काम करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। नंबर 8 है रिलेटिविटी। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये थॉट तो सुना ही होगा, किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठकर रोमांटिक बातें करते टाइम 1 घंटा 1 सेकंड के बराबर लगता है, जबकि अंगारों पर 1 सेकंड भी बैठना 1 घंटे के बराबर लगता है। इसे ही रिलेटिविटी कहते हैं। जब हम कोई अपना मनपसंद काम करते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, इसे हम फ्लो कहते हैं। आप अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका ढूंढ सकते हैं। राइटर कहते हैं अगर आपका काम इतना बोरिंग है कि उसे इंटरेस्टिंग बनाने का कोई तरीका नहीं है, तो या तो आपको काम बदलना होगा या फिर आप किसी स्पेशलिस्ट से उसे इंटरेस्टिंग बनाने के बारे में पूछना चाहिए। आप खुद को काम करने के बाद प्राइस का लालच भी दे सकते हैं, जैसे ये काम करने के बाद मैं वीडियो गेम खेलूंगा। इससे आपका काम में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर आपका गोल बड़ा है तो ये खुद ही आपको काम करने के लिए फोर्स करेगा। नंबर 9 है सैक्रिफाइस इन द प्रेजेंट। टाइम के मामले में हमारे पास चॉइस होती है, या तो हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मौज मस्ती में इसे बर्बाद कर सकते हैं। ये चॉइस हम पर डिपेंड करती है। जिस तरह हम अपने फ्यूचर के लिए पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक उसी तरह में अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अभी के टाइम को इन्वेस्ट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी का एम्प्लॉय अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के बजाय अपना टाइम बातों में लगा रहा है, वहीं दूसरा एम्प्लॉय फटाफट अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा है। कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? जाहिर सी बात है दूसरा वाला ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। हम कुछ टाइम की खुशी के लिए अपने आने वाले इम्पोर्टेंट कामों को सैक्रिफाइस कर देते हैं, इसलिए हमें अपने आज के टाइम को सैक्रिफाइस करना होगा ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। नंबर 10 है डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हेन। सबसे पहले तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा काम करना है और कब करना है। जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ पता कर लें, फिर हमें इसका टाइम डिसाइड करना चाहिए। ज़रूरी कामों को पहले करना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फ़ोन पर बात करने के लिए या कोई ऐसा काम जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो, उसके लिए आप कोई अलग टाइम चूज़ कर सकते हैं। तो ये थे 10 प्रिंसिपल्स जो हमारे टाइम को मैनेज करने में हमारी हेल्प करेंगे। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बुक को अपना टाइम देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।